बटेंगे तो कटेंगे। फिलहाल के लिए पॉलिटिकल सर्कल्स में ये जो डायलॉग है योगी आदित्यनाथ का, ये काफी चर्चे में है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा था बांग्लादेश के संदर्भ में कि आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहां पर नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि के प्रकाष्ठा तक पहुंचेंगे। अब पॉलिटिशियंस की बातों के पीछे दो प्रमुख वजह होती हैं। पहली तो ऑब्वियसली उनकी खुद की पॉलिटिक्स और दूसरी है सोसाइटी की भलाई। पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अलग कर देते हैं क्योंकि इस पे तो बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस, बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स आप आजकल टीवी पे देख ही रहे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो कथनी है ये कहां तक सही है सोशली। बटने बांटने की जब बात आती है तो सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में आता है और वो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो हम पे अप्लाई की थी ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने सभी भारतीयों को बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बेस्ड ऑन एथनिसिटी डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कास्ट के बेसिस पे कैसे हमारी सोसाइटी तब भी डिवाइडेड थी और आज भी डिवाइडेड है। भारतीय समाज में कास्ट की प्रथा जो है वो शुरू होती है वर्ण प्रथा से। वर्ण प्रथा के हिसाब से पूरी की पूरी सोसाइटी यानी समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित है। जो लोग पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं उनको कहा जाता है ब्राह्मण, जो लोग रूलर्स हैं उनको कहा जाता है क्षत्रिय, जिनकी दिलचस्पी बिजनेस में है उनको कहा जाता है वैश्य, और जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं उनको बोला जाता है शूद्र। वर्ण प्रथा की शुरुआत कब हुई ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, वर्ण प्रथा जब शुरू हुई तो उस समय वर्णों को विभाजित किया जाता था डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेशन, यानी कि एक इंसान कौन सा काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता था कि उसका वर्ण क्या होगा। तो एक ही परिवार में अगर 4 बच्चे हैं और पहले बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है या फिर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसको बोला जाता था ब्राह्मण। अगर दूसरे बच्चे को रूल करने में इंटरेस्ट है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उसकी रुचि है, तो उसको बोला जाता था क्षत्रिय। अगर तीसरे बच्चे का इंटरेस्ट बिजनेस में है, लेन देन में है, व्यवसाय में है, तो उसको बोला जाता था वैश्य। और अगर जो चौथा बच्चा है वो फिजिकल लेबर करता है, बाकी चीजों में उसको इंटरेस्ट उतना नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं रख पाता है, तो उसको बोला जाता था शूद्र। समय बदला, जज्बात बदले, सोसाइटी बदली, सोसाइटी में आ गई कुरीतियां, और जो वर्ण प्रथा शुरू हुई थी बाय प्रोफेशन, अचानक से वो बदल के बन जाती है बाय बर्थ, यानी कि जन्म के अनुसार अब डिसाइड होगा कि वर्ण किसी इंसान का क्या होगा। मतलब सिंपल है, ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर पैदा होने वाला क्षत्रिय, वैश्य के घर पैदा होने वाला वैश्य, और साथ में शूद्र के घर पैदा होने वाला शूद्र ही होगा। यहां तक फिर भी सब कुछ ठीक था, मगर प्रॉब्लम तब होती है जब शूद्रों में डिमार्केशन तैयार हो जाता है और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के शूद्र को बना दिया जाता है दलित या फिर अनटचेबल्स। आज भारत के संविधान में अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना गया है, मगर सच्चाई यह है कि भारत के बहुत सारे कोनों में आज भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है। आज हमारी सोसाइटी में वर्ण प्रथा इतनी ज्यादा स्ट्रांग है जिसके वजह से तरह तरह के क्राइम्स होते हैं, एंड ऑब्वियसली इससे हमारी सोसाइटी बढ़ती है जिसका फायदा लोग उठाते रहते हैं। अब बात करते हैं रिलीजन की। हिंदुइज्म की शुरुआत इंडिया में हुई, कब हुई ये नहीं पता, मगर हाँ, हिंदुइज्म से निकलकर 3 बड़े धर्म सामने आए हैं। एक है बुद्धिज्म, दूसरा है जैनिज्म और तीसरा है सिखिज्म। जब इस्लामिक इन्वेडर्स आते हैं इंडिया में तो उनके साथ इस्लाम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इंडिया में। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो अपने साथ ले आते हैं क्रिश्चियनिटी। इसके साथ पूरे दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं, सभी रिलीजन्स के लोग आपको भारत में मिल जाएंगे। अब रिलीजन अलग तो कल्चर अलग, कल्चर अलग तो पूजा पद्धति अलग, खान पान अलग। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अगर होगी तो ऑब्वियसली जो लोग फूड डालना चाहते हैं उनको काफी आसानी हो जाती है फूड डालने में। तो भारत का जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ये रिलीजियस डाइवर्सिटी भी भारत को डिवाइड करने में या फिर बांटने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एंड द थर्ड इज एथनिसिटी। ब्रिटिशर्स ने ये नोटिस किया कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो लोग हैं, इन लोगों के लैंग्वेजेस में, ट्रेडिशंस में, कल्चर में, बिलीफ में बहुत ज्यादा अंतर है। एक ही देश के 2 ज्योग्राफिकल पार्ट्स में रहने वाले लोगों के अगर लैंग्वेज में, कल्चर में, रिलीजियस बिलीफ्स में, डेली एक्टिविटीज में फर्क होता है ना, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ब्रिटिशर्स ने इन कारणों से हमको अवगत नहीं कराया। देखिए, उनका मोटिव तो था डिवाइड एंड रूल।
उन्होंने सिंपल ये कह दिया कि भारत में दो मेजर एथनिसिटीज हैं, नॉर्थ इंडिया में है आर्यंस और साउथ इंडिया में है द्रविडियंस। ब्रिटिशर्स की डाली हुई फूट इतनी गहरी हो चुकी है नॉर्थ और साउथ इंडियंस के बीच कि आज भी एक देश होने के बावजूद हम नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिन डिफरेंसेस को आज भी हम जिंदा रखना चाहते हैं, जैसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, डिफरेंसेस इन कल्चर एंड प्रैक्टिसेस एंड साथ में डिफरेंसेस इन बिहेवियर, कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी। सिर्फ यही तीन वजह नहीं है जिसके कारण से भारतीय सोसाइटी जो है वो बटी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, मगर उन कारणों को अगर आप देखोगे तो उनका बेस आपको ये तीन कारण ही मिलेंगे। मगर सवाल ये उठता है कि बटेंगे तो कटेंगे कैसे? आप और मैं दो भारतीय जब एक दूसरे के सामने होंगे, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, अगर हम दोनों ही अपने सिर पे डिफरेंसेस का बोझा लाद के घूमेंगे, अपने डिफरेंसेस को किसी भी तरह से रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो इससे नुकसान हमारे देश का होगा। किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा तरक्की पर। अगर देश का ध्यान देशवासियों के सौहार्द को कैसे मेंटेन करना है उस पर लगा रहे, तो फिर तो हो चुका उस देश का कल्याण। तो चलिए आप और हम जगते हैं, अपने डिफरेंसेस को थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, देश की भलाई के लिए काम करते हैं। जिस तरह से हम सारे दिन के खाने में किसी एक स्वाद को नहीं चुनते, तरह तरह के स्वादों को चुनते हैं, हमारे डिफरेंसेस भी उन स्वादों की तरह हैं। जिस तरह से सभी स्वादों से खाने में जायका आता है, ठीक उसी तरह से एक ही देश में रह के इतने डिफरेंसेस को लेकर साथ चलने में जो तड़का लगता है, उस तड़के का भी कोई जवाब नहीं है। क्या आप भी यही सोच रखते हैं? हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, अगले एपिसोड तक हम वापस आपसे मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।